छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने राजस्थान की रजत बूंद के मूल्यपरक प्रश्न और उनके उत्तरों का अध्ययन किया था। चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। चौथा गद्यांश है कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है से लेकर अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। आपके विचार से कुई की सफलता उत्सव का अवसर क्यों बन जाती है, लिखिए। दूसरा है सजलता बनाए रखने के लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या करेंगे। और तीसरा है आच प्रथा बनाए रखने के विषय में आपकी क्या राय है, इस प्रथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है। पहले का उत्तर देखते हैं। राजस्थान में जहाँ लोगों को पानी की बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ता है, वहाँ कुई लोगों को अमृत के समान मीठा जल देती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इसीलिए ये इस उक्ति को कुई चरितार्थ करती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए कुई की सफलता यानी जब उसमें जल आ जाता है, जल रिसना शुरू हो जाता है, उसको जल रिसने को, कुई में जल आने को उत्सव मनाने जैसा अवसर बताया गया है और वह बन जाता है। दूसरा है सजलता बनाए रखने के लिए हम लोगों को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए तथा वृक्षों की कटाई से हमें बचना चाहिए, बल्कि रोक लगानी चाहिए तथा वर्षा के जल को बचाए रखने के लिए लोगों को जागृत करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न का उत्तर है मेरी राय में आच प्रथा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आच प्रथा छात्रों, जिसमें कुई बन जाने के बाद भी उस समय तो उसका पारिश्रमिक दे दिया जाता है, परंतु बाद में वर्ष भर उस चेलवांजी को विभिन्न त्योहारों पर या अन्य अवसरों पर, जैसे खलिहान पर, फसल पर कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दी जाती, यानी उनका हिस्सा निकाला जाता है। परंतु आज परिवर्तन आ गया है, केवल पैसे देकर काम चलाते हैं। इसीलिए यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि हमारी राय में इस प्रथा को ज्यों का त्यों हमें बरकरार रखना चाहिए। यह प्रथा जहाँ सामाजिक समरसता बढ़ाने का कार्य करती है, वहीं चेलवांजी जैसे कलाकारों का सम्मान और स्वाभिमान भी बनाए रखने का कार्य करती है तथा यह प्रथा ऐसी कलाओं को बढ़ावा देने के लिए परम आवश्यक है। आज का अंतिम पद है, अंतिम गद्य भाग है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है, क्योंकि वो जातिगत भेदभाव और वो सब भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। जब कुई में जल आता है तो सब एक साथ ही भरते हैं वहाँ से, और यहाँ से लेकर यह है बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। पहला प्रश्न है कुइयों पर ग्राम समाज के नियंत्रण को आप कितना सही मानते हैं और क्यों, लिखिए। गोधूली बेला में कुइयों के आसपास की नीरवता यानी सन्नाटा, शांति मुखरित हो उठती है के आलोक में बताइए कि कुइयाँ समाज में किन मूल्यों को जीवंत रखे हुए हैं और किस प्रकार, कैसे। पानी की समस्या कम करने में आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न का उत्तर। कुइयों पर ग्राम समाज के नियंत्रण को हम पूर्णतया सही मानते हैं, क्योंकि यदि हम ये सब अपनी अपनी मान लेंगे ना, तो हम किसी दूसरे को पानी लेने ही नहीं देंगे। ग्राम समाज द्वारा इन कुइयों पर अपना नियंत्रण रखने से उस अमृत तुल्य जल का लोगों में समान रूप से बंटवारा हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो वहाँ सबलों का, यानी जो धनी वर्ग है, या थोड़ा कहना चाहिए कि
समाज का बड़ा तबका, ऊंचा तबका है, वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा और जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली उक्ति को चरितार्थ कर देगा। और ऐसे में जो अन्य लोग हैं, समाज के सेवक भी हैं, अन्य लोग भी होते हैं। देखिए, हर समाज में बड़े छोटे लोग होते हैं, पर उनका बंटवारा नहीं किया जा सकता। पानी जैसी चीज़ के लिए तो कदापि नहीं, तो उनको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए समाज और इसका अंकुश, समाज का अंकुश, या जो भी ग्राम समाज है, पंचायत है, उनका अंकुश इन पर होना अनिवार्य है। दूसरा है, गोधूली बेला से पूर्व कुइयों के आसपास की नीरवता समाप्त हो जाती है। जब संध्या बेला में या गोधूली बेला में सब एक साथ वहाँ पानी लेने, महिलाएं भी पुरुष भी इकट्ठे होते हैं। कुइयों के मुंह पर लगी घिरनियों का मधुर संगीत गूंज उठता है। घिरनी कहते हैं, आपने कभी कुआं देखा है? उस पर एक लोहे का पाइप लगा होता है, उसमें एक चक्री डली होती है और उस पर से रस्सा और उसमें बंधा हुआ डोल या डोलची, छोटा बर्तन भी होता है, कई बार बाल्टी भी, कुआं चूँकि बड़ा होता है परंतु इसमें यहाँ छोटा ही होगा, डोलची बोलते हैं। उसको रस्सी से उस व्हील के सहारे नीचे तक पहुँचाया जाता है, फिर उसी को खींचकर पानी निकाला जाता है। तो उस की आवाज़ को यहाँ बताया गया है कि घिरनी का मधुर संगीत गूंज उठता है, लोग पानी लेते हैं और कुइयों को अगले दिन तक के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 24 घंटे में ही वह 4-5 घड़े या बाल्टी पानी उसमें एकत्रित होता है। इस प्रकार ये कुइयाँ सामाजिक समरसता, समानता, सहयोग तथा पारस्परिकता जैसे मूल्यों को जीवंत रखे हुए हैं। और अंतिम क्वेश्चन इस कहानी का, इस पाठ का, पानी की समस्या को कम करने के लिए हम जल के अपव्यय को रोककर अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर तथा पानी को अनेक प्रकार से, जैसे सब्जियां धोकर उसी पानी को फिर पौधों में डालकर, अनेक तरह से उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं। हमारे सबके घरों में टंकियां लगी होती हैं, तो उन टंकियों को हम पूरी तरह से बंद करें ताकि पानी टपके नहीं। या कई बार जब हम लोग नहाते हैं तो शावर में ज़्यादा पानी लगता है और बाल्टी में यदि हम पानी लेकर नहाएंगे तो कम पानी लगेगा। और अन्य कई तरीके हैं कि यदि हम इस पानी को जो हमारे बर्तनों की धुलाई में है उसको भी इकट्ठा कर लें, सब्जियों के धुले हुए पानी को, और फिर हम उसको पौधों में प्रयोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आज के अंक में हम यहीं तक, और अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। यदि आपको किसी भी पाठ में, कविता में, कहानी में, किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है, कोई बाधा आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप निसंकोच भाव से मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी, आपकी समस्याओं का निदान करूंगी। आज के अंक में यहीं तक। धन्यवाद छात्रों।